क्या वोट डालने का अधिकार अब नागरिकता का सबूत देने से जुड़ गया है? और क्या बिहार में हुई वोटर लिस्ट की खास जांच एक तरह का छुपा हुआ एनआरसी थी? लेकिन फिर अचानक क्यों बदला चुनाव आयोग का रुख? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। इलेक्शन कमीशन ने जून के महीने में कुछ ऐसा आदेश जारी किया था जिसे नागरिकता की जांच बताया गया, लेकिन 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल और जमीनी हकीकत ने सब कुछ बदल दिया। आखिर क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को अपना रुख बदलना पड़ा? क्लियर कट में समझिए पूरी कहानी। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के लिए इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का आदेश जारी किया। ये कोई सामान्य वोटर लिस्ट अपडेट नहीं था, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं थे, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए 11 में से कम एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। तो बिहार में ऐसे 2,93,00,000 लोग थे जिनका वोटिंग का अधिकार खतरे में पड़ गया। मगर SIR के इस नियम ने विवाद खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि EPIC यानी वोटर ID कार्ड को भी मान्यता नहीं दी गई। इन 2,93,00,000 लोगों को क्या क्या दस्तावेज देने थे, उनकी बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के ID कार्ड, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, OBC SC ST सर्टिफिकेट, NRC एंट्री, परिवार रजिस्टर और सरकारी जमीन या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और खुद इलेक्शन कमीशन का EPIC यानी वोटर ID कार्ड इस लिस्ट में क्यों नहीं था? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2003 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में EPIC को स्वीकार किया गया था, लेकिन 2025 में इसे हटा दिया गया। साथ ही 2003 की लिस्ट को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जैसा दर्जा दे दिया गया, यानी अगर आप या आपका परिवार का कोई सदस्य 2003 की लिस्ट में था तो ठीक है, वरना डॉक्यूमेंट दिखाइए। यहीं से आलोचना शुरू हुई। लोगों ने कहा कि ये तो सिटीजनशिप चेक जैसा लग रहा है। चुनाव आयोग का ये आदेश आते ही विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों ने इसे नागरिकता की जांच बताया। सवाल उठे कि क्या ये NRC का एक छिपा हुआ रूप है? क्या बिहार में भी असम जैसी स्थिति बनाई जा रही है? लिहाजा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किए। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है और राशन कार्ड बड़े पैमाने पर फर्जी बनाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने EC को नर्म रुख अपनाने का संकेत दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, आधार को 12वां डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का फैसला लिया। यह पहला बड़ा बदलाव था जो सुप्रीम कोर्ट के दखल से सामने आया। लेकिन असली चुनौती जमीन पर थी। ग्रामीण इलाकों में यह व्यवस्था और भी पेचीदा हो गई। कई लोग डॉक्यूमेंट जुटाने में सक्षम नहीं थे। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs तक परेशान हो गए। बिहार के 77,895 पोलिंग बूथ्स पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर्स को वोटर्स से दस्तावेज मांगने में भारी दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास 1987 से पहले के सरकारी दस्तावेज मिलना लगभग नामुमकिन था। महिलाओं के लिए ये और भी मुश्किल था, क्योंकि शादी के बाद उनके दस्तावेज अक्सर पुराने पते पर होते हैं। मजदूर वर्ग और प्रवासी श्रमिकों के लिए भी ये बड़ी समस्या बनी। जो लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके पास अक्सर पुराने दस्तावेज नहीं होते। BLO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इतने पुराने दस्तावेज क्यों चाहिए।
कुछ लोगों के पास तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं था, क्योंकि पुराने समय में गांवों में बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रथा बहुत कम थी। फील्ड से आ रही फीडबैक ने इलेक्शन कमीशन को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये साफ हो गया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लाखों वैलिड वोटर्स अपना अधिकार खो देंगे और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा होता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारे पास लोग रोते हुए आ रहे थे, कह रहे थे कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो सालों से वोट डालते आ रहे हैं। फीडबैक और कोर्ट की निगरानी के बाद चुनाव आयोग ने गियर बदल लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और जमीनी हकीकत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख बदलना शुरू किया। पहला बड़ा बदलाव ये आया कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मशीनरी को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को 2003 की रोल से लिंक करो। अब जिम्मेदारी मतदाता से हटाकर चुनाव अधिकारियों पर डाल दी गई कि लोगों से डॉक्यूमेंट मांगने के बजाय उन्हें 2003 की लिस्ट से जोड़ने का तरीका तलाश करो। ये लिंकिंग सीधे भी हो सकती थी और परोक्ष रूप से भी। मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम है, तो उसे भी 2003 से लिंक माना जाएगा। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे लाखों लोगों को राहत मिली। अब उन्हें पुराने दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी, बस ये साबित करना था कि वो 2003 की लिस्ट में किसी व्यक्ति के रिश्तेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया के अंत तक लगभग 77% बिहार के मतदाताओं को 2003 के रोल से लिंक कर दिया गया। इसमें से करीब 52% वो थे जो सीधे 2003 की लिस्ट में थे और बाकी 25% वो थे जो 2003 की लिस्ट में मौजूद लोगों के बच्चे या रिश्तेदार के रूप में पहचाने गए। ये आंकड़ा बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी बड़ी राहत दी। 77% लोगों को अब अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं रही। लेकिन सवाल ये था कि बाकी 23% का क्या? जो लोग 2003 की लिस्ट से लिंक नहीं हो पाए, उनके लिए क्या व्यवस्था थी? इन 23% लोगों के लिए ही वो 11 दस्तावेज लागू रहे, लेकिन अब आधार भी शामिल हो गया था, जो सबसे आसानी से उपलब्ध दस्तावेज है। इससे इन लोगों को भी काफी राहत मिली। हालांकि ये अभी भी एक चुनौती थी, लेकिन पहले जितनी बड़ी नहीं रही। बाकी बचे 23% लोगों के लिए सरकार के डाटाबेस का इस्तेमाल हुआ। वंशावली रजिस्टर, महादलित विकास रजिस्टर और बिहार जाति सर्वेक्षण तक की मदद ली गई। अंत में 68,60,000 नाम हटे, जिनमें ज्यादातर मौत, माइग्रेशन या डुप्लीकेट वोटर आईडी के मामले थे। 21,50,000 नए नाम जुड़े और बिहार की नई वोटर लिस्ट बनी 7,42,00,000 लोगों की। इस पूरे घटनाक्रम ने एक अहम बहस को जन्म दिया। क्या वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया कभी भी नागरिकता साबित करने का जरिया बन सकती है? चुनाव आयोग कहता है कि उसका मकसद डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाना और सही मतदाताओं को जोड़ना है। लेकिन नागरिक संगठनों और विपक्ष का आरोप है कि ये तरीका कहीं ना कहीं एनआरसी जैसी कवायद की झलक देता है। सुप्रीम कोर्ट के दखल और जमीनी दबाव ने आखिरकार इलेक्शन कमीशन को कोर्स करेक्शन करने पर मजबूर कर दिया और यही वजह है कि अब एसआईआर का फोकस डॉक्यूमेंट से हटकर ज्यादा से ज्यादा नाम शामिल करने पर आ गया है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात ये साफ हो गया कि वोटर लिस्ट रिवीजन और नागरिकता की जांच में बारीक रेखा है। जब चुनाव आयोग ने सख्त दस्तावेज मांगे तो लोगों ने इसे एनआरसी से जोड़ दिया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कितना नाजुक होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अगर कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता तो शायद इलेक्शन कमीशन अपना रुख नहीं बदलता। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरी बात, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएलओज की रिपोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये समझने में मदद की कि उनका आदेश व्यवहारिक नहीं है। ये बताता है कि नीति बनाते समय जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना जरूरी है।
चौथी बात, 2003 के इलेक्टोरल रोल को बेसलाइन बनाना एक समझदारी भरा फैसला था। इससे ज्यादातर लोगों को राहत मिली और पूरी प्रक्रिया भी आसान हो गई। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 22 साल पुरानी लिस्ट को आधार बनाना सही था? क्या इससे उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ जो 2003 के बाद बिहार आए या जिनका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं हो पाया? राजनीतिक रूप से देखें तो यह मुद्दा बिहार की राजनीति में गर्मा गर्म बहस का विषय बना। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश थी। लेकिन जो भी हो, अंत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीती और लोगों के मताधिकार की रक्षा हुई। पांचवी और आखिरी बात, ये पूरा मामला बताता है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनावी प्रक्रिया को सरल और समावेशी रखना कितना जरूरी है। अगर प्रक्रिया जटिल होगी तो गरीब, अनपढ़ और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ये थी बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन की पूरी कहानी। क्या बिहार का ये प्रयोग भविष्य में देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की दिशा तय करेगा या फिर ये सिर्फ एक थोड़े समय का विवाद बनकर रह जाएगा? यही है असली क्लियर कट सवाल। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।